हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और 10,000 करंट अफेयर्स की सीरीज जैसे चल रही थी 2022 वाली, वो सीरीज़ का सेट नंबर मैं 9 यहाँ पे कराने वाला हूँ, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके होंगे। साथ ही साथ 2021 वाले जो स्पोर्ट हैं, अवार्ड हैं, अपॉइंटमेंट है योजना, इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, अगर जो लोग चाहते हैं कि PDF लेना चाहते हैं तो 70 रुपये पे करके, ठीक है, इस नंबर पर फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं। फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं इस नंबर पे, और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा पेमेंट का। आपको PDF मिल जाएगी 7,000 वाली, जो करंट अफेयर्स की PDF है वो आपको मिल जाएगी विद स्टैटिक जीके। और अभी आपको साइंस भी उसमें इंक्लूडेड मिल जाएगा, है ना, जिसमें कि आपको क्या जीके और प्लस इसमें तो स्टैटिक जीके इसमें इंक्लूड होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे साइंस भी मिल जाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं 7,000 वाली PDF जरूर ले लीजिएगा। कैसे लेना है? पेमेंट के जरिए, फ़ोनपे के ज़रिए और गूगल पे के ज़रिए आप पे करके ले सकते हैं, है ना। चलिए, तो 10,000 करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, आज उसका सेट नंबर यहाँ पे मैं 9 कराने वाला हूँ। पहला सवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। तो अभियान वो कौन सा है, ये नाम बताना है आपको। इस अभियान का नाम है पढ़े भारत अभियान। इसमें होगा क्या? छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार होगा। भागीदारी इसमें किसकी होगी? छात्र जो है, अभिभावक हैं और टीचर हैं, है ना। छात्र, अभिभावक एवं टीचर तीनों की इसमें क्या होगी? भागीदारी होगी। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? वर्ष 2047 तक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सार्थक पहल का संबंध किससे है? शिक्षा मंत्रालय से है। समग्र विकास होगा किसका? छात्र और शिक्षक का। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? तो 1986 के बाद 2020 में आती है। किस समिति की सिफारिश पे? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे। 10+2 के स्थान पर अब क्या होगा? तो 5+3+3+4 होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। और याता का भी 1854 को। शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है। और इस समवर्ती सूची की अगर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस समवर्ती सूची में लाया गया है, ठीक है, या बनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन। और राज्यपाल है RN रवि, ठीक। इसमें क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा छात्रों को, इसमें छात्राओं को मार्शल आर्ट सीखना होगा। 33% आरक्षण कोई भी पार्टी का हो, इसमें महिलाएं होंगी, जिसमें कि 33% होगा, पार्टी कोई भी होगी। महिलाओं को फ्री कोचिंग दिया जाएगा और परिवहन के साधन में 50% रिजर्व सीट होंगी महिलाओं की। चलिए, यूपी में फ्री, उत्तर प्रदेश में फ्री कोचिंग योजना का नाम क्या है? अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना का अगर बात करें तो फ्री कोचिंग से संबंध है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, ठीक। राजस्थान में फ्री कोचिंग योजना का नाम क्या है? तो राजस्थान में फ्री कोचिंग योजना का नाम है अनुप्रीति योजना। नेक्स्ट, पिंक प्रोटेक्शन अभियान किसने शुरू किया? केरल ने शुरू किया। किसके लिए? तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए। समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के किस तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है? कोरोमंडल, ठीक है। और एक कोरोमंडल तट किसको कहते हैं? तमिलनाडु के जो क्षेत्र है उसको कहते हैं कोरोमंडल। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से, है ना, उत्तरी पूर्वी जो मानसून से क्या होती है यहाँ पे, भारत की किस तट पर होती है? तो ये होगा कोरोमंडल। और कौन से मानसून से? तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया? तो चोल वंश के कौन से राजा? तो राजा राम प्रथम के द्वारा। और कहाँ पे? तो तंजौर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा मेरठ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वाले पे आते हैं कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मणिपुर में। पशु युद्ध स्मारक ये कहाँ पर है? ये भी मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहाँ पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ है? लोथल, गुजरात में। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक। तो यूपी से सवाल थे तो इसलिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लेह लद्दाख में है। भारत के बाहर स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लॉस एंजल्स में। और ये है कहाँ? अमेरिका में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ में स्वामी विवेकानंद की कौन सी पत्रिका? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका इनकी एक फेमस पत्रिका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और क्यों
क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता। रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ और अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। और 2021 में कितने लोगों को मिला? 12 खिलाड़ी को मिला। ठीक है, जिसमें मिताली राज क्रिकेट से ध्यान रखिएगा, सुनील छेत्री फुटबॉल से, ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस फुटबॉलर को 2021 में दिया गया? सुनील छेत्री को। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है अवार्ड किस क्रिकेटर को 2021 में मिला है? मिताली राज को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किसने भारतीय तट रक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। और कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है? किसकी? भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना रुस्तम जी समिति की सिफारिश पे 1978 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। सीआईएफ के प्रमुख कौन है? शिलवर्धन सिंह। और एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है? अतुल कारगार। ठीक, तो ये 5-6 नाम ऐसे हैं जो ध्यान रखिएगा। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हरा कर जीता? तो जीता तो भारत, और हराए किसको? श्रीलंका को। विजेता की मैं बात करूँ, इसमें विजेता रहा है भारत, अब तक 9 बार आयोजित हुआ। कौन सा? तो अंडर 19 एशिया कप, जिसमें भारत ने 8 बार इसमें जीत दर्ज की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो तमिलनाडु है। और ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से ये संबंधित है। विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश। और ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, संसद मैत्री संघ किन 2 देशों के मध्य हुआ? इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलेक्स किन 2 देशों के मध्य होता है? तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता? डॉक्टर निकिता सोकल मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत करना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन है? हरना संधू। कहाँ की रहने वाली? चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, ये तीसरी भारतीय हैं। और बात कर ली जाए कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ? इजराइल में हुआ। नेक्स्ट, रामानुजन पुरस्कार किस महिला ने जीता? नीना गुप्ता ने जीता। नेक्स्ट सवाल पे आते कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। और रामानुजन पुरस्कार की मैं बात करूँ, इसका संबंध किससे है? तो ये भी गणित से संबंधित ये पुरस्कार है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन बने? एलन मस्क बने। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू हुआ? नागपुर महाराष्ट्र में। उद्देश्य क्या है? पब्लिक टॉयलेट सुलभ हो और क्या हो? स्वच्छ हो। ठीक। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट बोल्ड जिसका उद्देश्य बांस का उत्पादन करना। ठीक है। प्रोजेक्ट बोल्ड का उद्देश्य बांस के उत्पादन को बढ़ावा देना। कहाँ से ये योजना शुरू होती है? उदयपुर राजस्थान से। उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से शुरू हुआ? महोबा उत्तर प्रदेश से। ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? आरा बिहार में। वाराणसी से कौन सी योजना शुरू होती है जिसकी घोषणा बजट के अंदर की गई? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लोनार झील। ठीक है, लोनार झील और कोयना बांधी है कहाँ? दोनों का दोनों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? वाड़ा कोलम चावल एवं सफ़ेद प्याज को। और किस अधिनियम के तहत? तो जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत। राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 21 में आता है। किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल के 3 व्यक्ति को। कौन कौन? डॉक्टर वेंकुटम अय्यर, दूसरा नवजीत सिंह ढिल्लो और तीसरा प्रदीप मर्चेंट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? संयुक्त अरब अमीरात का। विनिपेग कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? कनाडा में। और 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एस्किमो जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू। और ये कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में ये पाया जाता है। हाल ही में कनाडा की रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? अनीता आनंद को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कनाडा में स्थित जो झील है जहाँ पे यूरेनियम का भंडार है का नाम क्या है? अथावस्का झील। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? डीआरडीओ का। डीआरडीओ की स्थापना होती कब? 1 जनवरी 1958 को। इसके मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। और इसका ध्येय वाक्य बलस मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आर्यभट्ट पुरस्कार हाल ही में किसे मिला? सतीश रेड्डी को मिला है। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में।
बार का फुल फॉर्म यहाँ होगा बाभा, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि DRDO साइंटिस्ट अवार्ड किस साइंटिस्ट को दिया गया? हेमंत कुमार पांडे को। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी को। किसके स्थान पर? सुनीत शर्मा के स्थान पर। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर। लेकिन सवाल ये भी हो सकता है किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में फिर से विलय किया गया? विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर। कब? 2017 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। पहली यात्री ट्रेन कब चली? 1853 मुंबई से थाने। और किसके कार्यकाल में? तो डलहौजी के कार्यकाल में। पहली यात्रा ट्रेन 1853 मुंबई से थाने, डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। सेल की बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में। 22 तो हो गए मूल संविधान के, और 2 हो गए राजस्थानी, और 1 हो गए, 2 में से राजस्थानी 1 और 1 अंग्रेजी, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कर्जन के शासनकाल में 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ था। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को। नाटक किस लिए? सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? नमिता गोखले को। कौन सी इनकी उपन्यास है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? मितेश निर्मोही को, मुक्ति के लिए। और संस्कृत भाषा का साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा, विनय के लिए। नेक्स्ट, नैव ई कैश कार्ड किसने लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और किसके लिए? तो नौसेना के कर्मचारियों के लिए। डल झील में ATM स्थापित किसने किया है? SBI ने किया है, ठीक, SBI ने किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ई-रूपी लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ किस राज्य सरकार ने साझेदारी की? तो कर्नाटक ने की है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? SL थाउसेन। रॉस टेलर ने हाल ही में संन्यास लिया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के। अगर बात की जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या? कैनबरा। भारतीय सेना ने कहाँ पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? महू, मध्य प्रदेश में। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नौसेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे, 29वें क्रम के। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। ट्राई के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PD बघेला। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो चौथा इसका स्थान रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक 2021 में चौथा स्थान पर रहा है, ठीक। वही बात करते हैं, जून 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 10वां। वर्तमान में आकाशवाणी के प्रमुख कौन है? N वेणुधर रेड्डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किसने नवगठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया? अभय कुमार सिंह को। और सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालना। किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराकर? ब्राज़ील को हराकर। और यूरो कप 2021 का किस देश ने जीता? तो इटली ने जीता। और किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरे 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जिनको PDF लेना है वो 70 रुपये पे करके गूगल पे के माध्यम से या फ़ोनपे के माध्यम से, जो नंबर आपको शुरू में डिस्प्ले हुआ है, ठीक है, उस नंबर पे क्या, कौन से नंबर? 790, ठीक है, 7903764562, ठीक है। इस नंबर पे मैं फिर से लिख देता हूँ, 70 रुपये में जो PDF मिलेगी आपको किस पे मिलेगा? फ़ोनपे के ज़रिए। कौन सा नंबर होगा? तो आप व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, ठीक है, व्हाट्सअप आप नंबर ले लीजिए। कौन सा है? 7903764562 पर। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हैं, और आप PDF 7000 वाली आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।